ये सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी का एजुकेशन आपने बताया कि ठीक नहीं है, तो उनमें क्या गलतियां है, क्या कमियां है, किस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज का जो एजुकेशन है वो पूरे पूरे के पूरा गड़बड़ वाला है। एजुकेशन का मतलब है एक एक नापने का एक बेस तैयार करना कि जिसके हिसाब से बच्चा अपने जीवन को नापेगा, जिसको आधार रख के बच्चा जीवन बिताएगा, वह आधार एजुकेशन में तैयार होता है। तो व्यक्ति जीता है तो और व्यक्तियों के साथ जीता है और खुद के साथ जीता है। पूरा जीवन वो खुश रहेगा, नाखुश रहेगा, वह आधार रखता है दूसरों उसके पास जो दूसरे व्यक्ति रहेंगे उनका उससे कैसा व्यवहार है, वह दूसरे व्यक्तियों को, समस्याओं को कैसे देखता है और अपने आप को कैसे देखता है। तो एजुकेशन सिस्टम में एक नजरिया तय होना होता है कि हमारा जीवन के प्रति क्या नजरिया रहेगा। पर अभी जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन के बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वह ज़्यादातर फोकस करती है फैसिलिटीज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारा ध्यान रहता है कि स्कूल वातानुकूलित है कि नहीं, हमारा ध्यान रहता है कि स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं, हमारा ध्यान रहता है कि स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं, हमारा ध्यान रहता है कि स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए जो प्रांगण है वो कैसा है, हमारा ध्यान रहता है कि स्कूल में बेंचेस और फर्नीचर्स और ये सब सारी चीज़ें कैसी है, स्कूल कितनी पुरानी है, स्कूल में यूनिफॉर्म कैसे रहते हैं। पर ये सारी चीज़ें मटेरियल है, ये सारी चीज़ें भौतिक है और हम जीवन भौतिक चीज़ों के साथ नहीं निकालते हैं, हम जीवन जीवित चीज़ों के साथ निकालते हैं। और स्कूल में एक ही चीज़ होती है जीवित, और वो होते हैं शिक्षक। और हमारा बहुत ही कम ध्यान रहता है शिक्षक कैसा है, वही सबसे बड़ी गलती है। और जब हम शिक्षक को भी देखते हैं तब हम अपने तरीके से ही देखते हैं। हम देखते हैं कि शिक्षक का डिग्री क्या है, हम देखते हैं कि शिक्षक कितना जानता है, हम देखते हैं कि शिक्षक कितना बुद्धिमान है। पर जीवन की सफलता, जीवन की सौंदर्यता और जीवन की खुशियाँ बुद्धिमत्ता से तय नहीं होती है। जीवन की सुंदरता तय होती है भावनाओं से। और हम कभी भी ये नहीं देख पाते हैं, या तो हम जानते ही नहीं है कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा जिस स्कूल में जाता है, बच्चा जिस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के नीचे 5 घंटे से 7 घंटे रहता है, वह व्यक्ति भावनात्मक दृष्टि से कैसा है, वह उस व्यक्ति का मन कैसा है। हम देखते हैं, जरूर देखते हैं, पर क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति का दिमाग कैसा है, वह कितना तार्किक है, वह कितना बौद्धिक है। हमारा पूरा ध्यान ही गलत जगह पर है। हमने कभी नहीं देखा है कि जो शिक्षक के साथ हमारा बच्चा रहता है, अपने 24 घंटे में से लगभग 1/3 भाग, जितना समय हम भी बच्चों के साथ नहीं रहते, उतना समय वह अपने शिक्षक के पास रहता है। और वह शिक्षक भावनात्मक दृष्टि से कैसा है,
वह शिक्षक मन की गहराइयों में कैसा है, वह कभी हम जानने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। और ज़्यादातर किस्सों में होता है कि जितने भी बड़ी स्कूल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जितने भी शिक्षक रहते हैं, उसमें से ज़्यादातर शिक्षक अपने जीवन में भी बौद्धिक और तार्किक विकास में ही पड़े हैं। वे शिक्षकों ने भी कभी अपने मन को जानने का प्रयत्न नहीं किया है, ना कि अपने मन की भावनाओं को समझने का प्रयत्न किया है। और इसीलिए वे भी अपने जीवन में खुश नहीं होते हैं, इसलिए वे भी अपने जीवन के प्रश्नों को सुलझा नहीं सकते हैं, इसीलिए वे भी अपने जीवन को सुंदरतम नहीं बना पा रहे हैं। और वही शिक्षक के पास से बच्चा सीखता है। तो सोच सकते हैं कि बच्चा क्या सीखेगा। बच्चा सीखेगा कि अपने जीवन को और ज्यादा कैसे खराब बनाए, बच्चा सीखेगा कि और ज्यादा कैसे मुश्किलें खड़ी करे, खुद ही मुश्किलें खड़ी करे और वही मुश्किलों की बनाई हुई जाल में खुद कैसे फंसते रहे। क्योंकि वैसे ही लोगों के साथ रहता है वह, वैसे ही शिक्षकों के साथ रहता है वह। तो गड़बड़ वहाँ पर ही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने भौतिक साधन सामग्री में ध्यान रख दिया है, और हमारा जो शिक्षक का क्वालिटीज होता है, उसका जो मेजरमेंट करने का हमारा तरीका है, वह एग्जाम रहता है कि शिक्षक कौन बन सकता है। जो एक पर्टिकुलर एग्जाम पास कर देगा वह शिक्षक बनेगा। वो जो एग्जाम रहेगी वो संपूर्ण तार्किक रहेगी, वह एग्जाम रहेगी वो संपूर्ण याद शक्ति पर आधारित रहेगी, और वह एग्जाम रहेगी वो संपूर्ण बौद्धिक रहेगी। यानी कि जब व्यक्ति बौद्धिक रूप से एक मर्यादा में होता है, जो व्यक्ति तार्किक रूप से एक मर्यादा में रहता है, जो व्यक्ति याद शक्ति में एक मर्यादा में रहता है, वही व्यक्ति शिक्षक बनता है। हमने ना तो जाना है कि गहराई में मन के उस व्यक्ति के मन के भीतर क्या है, वह हमने कभी नहीं जाना है। उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, वह कभी हमने नहीं जाना है। और हम जब भी कुछ जाने बिना ही ले लेते हैं तो सोच सकते हैं कि कैसे कैसे लोग शिक्षक में आ गए, शिक्षक बन गए हैं। और उसकी वजह से हम जो भी बना रहे हैं, जो भी पैदा कर रहे हैं, गलती पैदा कर रहे हैं, और वो गलत पैदा हुए लोग फिर और कुछ गलत पैदा करेंगे। वो गलत पैदा हुए लोग ही और ज्यादा शैक्षणिक संस्थाएं बनाएंगे। वही लोग तय करेंगे कि कौन शिक्षक बनेंगे। शिक्षक के लिए जो एग्जाम्स होता है वही लोग तय करेंगे, जो ऐसी ही शिक्षण व्यवस्था में से आए हुए हैं। तो ये एक दुष्चक्र की भांति चलता रहता है और चल रहा है। वह दुष्चक्र को तोड़ना पड़ेगा और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर ज्यादातर ध्यान शिक्षक पर रहे, ना कि भौतिक फैसिलिटी पर। जरूरी है भौतिक फैसिलिटीज पर वो दूसरे क्रम पर रहती है। पहला क्रम रहेगा कि वहाँ पर